नमस्कार, मेरा नाम कौशल शाह है। आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ईवाइटल आरएक्स। आज हम बात करेंगे ग्रोथ आरएक्स के एफएक्यूज के बारे में, पिलो के एफएक्यूज के बारे में। हालांकि दूसरा भी वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हम ऑनबोर्डिंग के बारे में बात करते हैं, स्कोप क्या है ये धंधे का, क्यों हम ग्रोथ आरएक्स कर रहे हैं और उसका प्रोसीजर क्या है, क्या आपको सीरियसली लेना चाहिए ऑनबोर्ड होने के लिए, क्या आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। उसी के बारे में एक दूसरा भी वीडियो हमने आज ही बनाया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले 6 महीनों के अंदर हमने ये जो प्रयास चालू किया है और 600-700 फार्मेसी से ऑनबोर्ड किया हुआ है, 500 से भी ज़्यादा फार्मेसी को धंधा दिया हुआ है और पेमेंट रिकंसिलेशन हुआ है हर हफ्ते वगैरह। तो उसमें कौन से एफएक्यूज आते हैं, क्या सवाल आते हैं उनके, क्या उनके कंसर्न आते हैं, उसी के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। और एक छोटा सा स्लाइड शो बनाया हुआ है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए, हम कौन से क्वेश्चन का बात कर रहे हैं उसका मूल्य है, और ज़्यादा कुछ है नहीं स्लाइड पे। पर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा और उसी एफएक्यूज के बारे में बात करेंगे। और हम ओकेजनली हम कॉल भी रखते हैं। आज ही हमारा एक कॉल स्केड्यूल हुआ है जहाँ पे आप आके मेरे को सवाल पूछ सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, कभी भी आप टिकट बना के भेज सकते हो। पर आज अभी ये कुछ एफएक्यूज हमने प्रिपेयर किए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया, पिलो और ग्रोथ आरएक्स के एफएक्यूज के बारे में डिस्कशन है। पहला क्वेश्चन है कि आप हमसे वाइटल कॉइन में कमीशन या डिस्काउंट या फीस क्यों लेते हो, आप सीधा ही बिल पे डिडक्ट क्यों नहीं कर देते हो। उसका एक बहुत ही सिंपल जवाब है। जब भी पेशेंट को कोई बिल जाता है जिसमें जो अमाउंट लिखा होता है, हमारा ये प्रयास रहता है वही बिल का अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो, ताकि आप कभी भी अगर पेमेंट का रिकंसिलिएशन करने का ट्राई कर रहे हो और या तो आपको वेरीफाई करना है कि ये पेमेंट जो ग्रोथ आरएक्स के ऑर्डर्स आए हुए थे उसके सामने पेमेंट आया है कि नहीं आया है, तो आप रुपीज टू रुपीज मैच कर पाओ। तो अगर 100 रुपए का किसी ने बिल भेजा है, ऑर्डर भेजा है, और उसमें से अगर हम हमारे तरफ से डिडक्ट कर रहे हैं वाइटल कॉइन, और हम या तो वाइट अकाउंट की जगह पे सीधा बिल डिडक्ट कर रहे हैं 85 रुपीज, तो आप कभी भी उसको रिकंसाइल नहीं कर पाओगे। तो यही सिंप्लिसिटी को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया हुआ है पहले दिन से कि जो भी हमारा कमीशन या फीस या डिस्काउंट जो भी रहता है, हम वाइटल कॉइन से डिडक्ट करेंगे, ताकि आपको बिल टू बिल मैच करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। दूसरा भी एक पहलू है कि अगर आपके पास ज्यादा वाइटल कॉइन है, या तो आपने काफी लोगों को रेफरल किया हुआ है, या तो आपने बोगो में लिया हुआ है, या तो आपने कई प्रोडक्ट्स के जिसके पास हमारे पास फोटो नहीं है उसको फोटो अपलोड करके आपको उसने उसका फायदा दिया हुआ है, फायदा लगाया हुआ है, वाइटल कॉइन कंट्रीब्यूट किए, अर्न किए, तो आपको जाहिर है वाइटल कॉइन से ही पैसा देना होगा। आपको कोई फीस इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसी की वजह से हमने तय किया कि बिल जो है, तो बिल के सामने पेमेंट, यार मान लो आपने एक ही बिल प्रोसेस किया है पूरे महीने के अंदर, तो आपका जो बिल है 50 रुपए का, तो सामने आपको 50 रुपए का डिपॉजिट मिल जाए, ना कि 50 रुपए में से हमारा कट करके 47 रुपए मिले या 45 रुपए मिले। नहीं तो फाइनेंशियल रिकंसिलेशन का डिफिकल्टी बहुत ही बढ़ जाएगा। इसी की वजह से हम डायरेक्टली बिल में से कुछ डिडक्ट नहीं करते। और हम जो भी डिस्काउंट पास करते हैं वही बिल पे प्रिंट होता है, तो आपको वो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल के ऊपर और भी कुछ चीजें होती है प्रिंट करने की, जैसे कि रिफंड नहीं, रिटर्न नहीं लिया जाएगा, या तो ये बिल ये थर्ड पार्टी से आया हुआ है, ताकि कल को अगर कस्टमर आके वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना चाहे तो आप भी झिझक उसको ना बोल सकते हो कि देखो बिल के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है। उसके बाद एक सवाल आता है कि भाई हम जब जीएसबी व्हाइट अकाउंट परचेज करते हैं तो उसके लिए हमारे जीएसटी भरना पड़ता है। तो ये सवाल ज्यादातर आता है जिनके लिए कंपोजिट होता है। तो वो बोले कि हम क्यों जाए जीएसटी पे करें वगैरह, हमको डिडक्ट नहीं मिल रहा है, हमको इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। अनफॉर्चुनेटली जो भी जीएसटी का मामला है उसमें गवर्नमेंट से मेरा कोई लेना देना है नहीं है। गवर्नमेंट को मैं कंट्रोल नहीं करता, मैं व्हाइट अकाउंट डिसाइड नहीं करता हूँ। तो इसमें मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं एक ही मैसेज में उसका जवाब दे देता हूं, और वो है अर्न ज्यादा वाइटल कॉइन। आप हम लोग कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं जहां पे आप वाइटल कॉइन्स कमा सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से कमा सकते हो। एक तो है, अगर आपको हमारा ईवाइटल आरएक्स सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों केमिस्ट भाइयों उसको बोल सकते हो कि आप ईवाइटल आरएक्स ले लो, आप उसको रेफरल लिंक भेज सकते हो। हम 40-50% का रेफरल पॉइंट देते हैं, जो कि प्लेंटी है अगर आप हमसे ग्रोथ आरएक्स का अच्छा बिजनेस करने को ट्राई कर रहे हो। एक वो हो गया। दूसरा, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके फोटोज हमारे पास नहीं आते हैं, हम वो उसका भी आपको लिस्ट मोबाइल ऐप में देते हैं। अगर आपके पास वो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, आपकी इन्वेंटरी में दिख रहे हैं, तभी हमने दिखाए हुए। अगर आप उससे अच्छे तरीके से फोटोज भेज सकते हो, 3 फोटो, हम आपको उसकी भी वाइटल कॉइन देते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज अवर मोस्ट अग्रेसिव वाइटल कॉइन स्ट्रेटेजी, हमने नया इनिशिएटिव चालू किया है पिलो 20 करके, जहां पे आप प्रोडक्ट हमसे प्रोक्योर भी कर सकते हो और हम 1% वाइटल कॉइन कमीशन कैशबैक देते हैं।
मान लो आप एक अच्छा खासा सा नॉर्मल का स्टोर हो, आपका 25-30 हजार रुपए का रोज का धंधा है, और महीने का वो हो गया 10 लाख रुपए का, और साल का हो गया करीबन 1 करोड़ रुपए का। अगर आप 1 करोड़ में से मान लो 10 लाख रुपए का भी परचेज अगर हमसे कर रहे हो सालाना, तो उसका 1% होता है 10 हजार वाइटल पॉइंट। आपका सब्सक्रिप्शन फ्री हो सकता है, आपका ग्रोथ आरएक्स फ्री हो सकता है, सब कुछ आपका फ्री हो सकता है अगर आप हमसे किलो बीस पे परचेस करते हो तो। अगर आप इसमें से कुछ नहीं करना चाहते हो, पर आप बोलते हो मेरे को किसी को रेफरल नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना है, तो आई हैव ओनली वन थिंग टू से, एंड दैट इज आई एम सॉरी। हमारा ये पॉलिसी है, आपको अगर पसंद नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में। जीएसटी का जो भी नाता है वो आप गवर्नमेंट से ले सकते हो, मेरे को इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है, हमको सिस्टम जो बनाना है, हम सिस्टम ऐसे बनाते हैं कि जैसे 500 700 1000 2000 5000 केमिस्ट को ये कन्वीनियंट रहे, ओवर द लॉन्ग टर्म रहे। इसके लिए अगर आपको 15-18% गवर्नमेंट को कभी कभार ज्यादा देना पड़े, तो वो अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई लुकआउट नहीं है। हमने आपको बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं ताकि आप वाइटल कॉइन फ्री में कमा सको और आप उसका फायदा उठा सको। तो आपकी चॉइस है। अगर आपके लिए आपके साथ इसके बारे में कोई सुझाव है तो मेरे को हमेशा आप ईमेल कर सकते हो, kaushal@evital.in पे। नेक्स्ट, व्हाट इफ माय मार्जिन इज बिलो द ई मार्जिन। तो हमने एक ई मार्जिन का कंसेप्ट बनाया, क्या है वो समझ लेते हैं। काफी कुछ रिसर्च करने के बाद मार्केट में हर एक प्रोडक्ट में एक ई मार्जिन होता है, और हर एक प्रोडक्ट जो मार्जिन वो 1 mg या अपोलो या कोई भी कॉम्पिटिटर के वेबसाइट पे बिकता है तो एक डिस्काउंट पे बिकता है। ये सब सोच समझ कर हमने हर एक का एक ई मार्जिन सेट किया हुआ है हर एक प्रोडक्ट का। और वो प्रोडक्ट के हिसाब से, वो जो मार्जिन का बकेट है उसके हिसाब से हम आपसे कमीशन लेते हैं। मान लो जेनेरिक है 70% है, तो सब जाहिर है सबको डिस्काउंट भी ज्यादा चाहिए, तो हम आपको उससे ज्यादा डिस्काउंट और फीस के स्ट्रक्चर लगाते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है सेरेलेक जैसा है, जैसे कोई बेबी फूड है जिसके अंदर आपका कोई मार्जिन नहीं है, तो ट्रस्ट मी व्हेन वी सेल सेरेलेक ऑन आवर प्लेटफॉर्म वी आर नॉट चार्जिंग एनी कमीशन ईदर। मतलब जो भी है वो प्रोडक्ट आते हैं जो 0 to 8% में आता है उसका बात कर रहा हूँ। सेरेलेक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर वो आता है। अगर आपका उससे ज्यादा मार्जिन है तो मेरा कोई लेना देना है नहीं उसमें। तो हर एक प्रोडक्ट को एक कैटेगराइज किया गया हुआ है एक ई मार्जिन का नाम देके, कि ये प्रोडक्ट मार्केट में इतने मार्जिन में मिलता है, और दो, उसके हिसाब से सबको ये डिस्काउंट मिलता है मार्केट में, और उसके हिसाब से हमने इसका स्लैब नहीं किया हुआ है। आ, तो ये आप उसका ध्यान रखिएगा, उसमें आपसे आपका क्या मार्जिन है उसमें हमको कोई लेना देना है नहीं। हालांकि कई सवाल पूछते हैं कि अगर मेरा मार्जिन आपके ई मार्जिन से कम है तो क्या करना। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो हम 15% लेते हैं एथिकल ड्रग्स में, जैसे कि, क्योंकि हमारा मानना है कि 23-24% का मार्जिन हर एक केमिस्ट को मिलता ही है, मान लो 22% मिलता है, ठीक है। कोई केमिस्ट बोलता है मेरे को 15% से भी कम मिलता है। हालांकि मेरे मेरे पास उनके लिए एक ही सुझाव है, और वो है आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बदलना चाहिए। आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको सही प्राइस में कुछ नहीं दे रहा है। आपने हमने परचेस स्कोरिंग का भी ऑप्शन दिया हो। अगर आप परचेस के लिस्टिंग पे जाते हैं, हर एक स्कोर हर एक परचेस के बाजू में एक कलर कोड रहता है। वहां पे हम बताते हैं कि ये परचेस आपका बहुत ही घटिया था, क्योंकि या तो एक्सपायरी बहुत जल्दी था, या तो आपको मार्जिन नहीं मिला है। तो हम पूरा कोशिश करते हैं आपको बताने का कि ये कहाँ पे अच्छा परचेस मिलता है। इसी के दौरान, इसी वजह से हमने पिलो बिस भी चालू किया है, क्योंकि कई डिस्ट्रीब्यूटर कई केमिस्टों ने बोला कि सर अगर हमको अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है, तो आप ही हमको सप्लाई क्यों नहीं करते। इसी से समझ के सोच कर हमने पिलो बिस चालू किया है। अगर आपको प्रोडक्ट हमारे पिलो बिस पे पसंद आते हैं, आप, मेरा पक्का वादा है कि हम अच्छा मार्जिन प्रोवाइड करते हैं, और वो कभी भी ई मार्जिन से कम हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। मैं हम एक भी प्रोडक्ट कभी ऐसा नहीं बचेंगे जब पिलो बिस में हम मार्जिन नहीं दे रहे और हम ई मार्जिन में बोल रहे हैं हम ज्यादा ले रहे हैं। तो या तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, या तो आप हमसे परचेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा कभी भी नहीं होगा जहां पे बाहर मार्केट में ऐसा मार्जिन चल रहा है और हम बहुत ही अग्रेसिवली बेच रहे हैं। हालांकि मान लो मैंने 15% में आपसे डिस्काउंट ले भी लिया, और उसका क्या होता, मान लो कल को मेरे को कोई प्रोडक्ट अग्रेसिवली पिलो पे या ग्रोथ आरएक्स में सेल करना है, हो सकता है कि हम घाटा करके भी उसको बेचे, पर उसमें आपको कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि आप तो 15% ही मेरे को दे रहे हो, बिल पे भी हम वही छाप रहे हैं, तो आपको बिल पे भी कुछ प्रिंट होने का कोई जरूरत चिंता नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्जिन ई मार्जिन से कम है, प्लीज ईमेल इट टू मी विद द नेम कि ये प्रोडक्ट है, ये मार्जिन है, ये मेरा परचेज है, देखो क्यों मैं ये इतना घटिया मार्जिन है। मैं आपको सुझाव देता हूं, दो ही पॉसिबिलिटीज आपको कर सकते हो, या तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करो, या पिलो बीस पे जाके वो प्रोडक्ट को देखो।
इंपॉर्टेंस ऑफ द नंबर इन टाइमिंग। आप जब रजिस्टर होते हो, कई लोग क्या करते हैं, अपने खुद का नंबर डाल देते हैं ओनर की ओर पे, हाँ आएगा तो देखा जाएगा, फिर जब ऑर्डर आना चालू हो जाते हैं वो तंग हो जाते हैं, फिर जाके ऑर्डर का नंबर चेंज करना पड़ता है। पहले दिन से मैं ये सुझाव देता हूँ कि जो नंबर दुकान में स्टेडी रहता है उसको ही इस्तेमाल करे। अगर आप दुकान में नहीं रहते हो तो अपना नंबर मत डालो। अगर कोई स्टाफ आता जाता है, इस महीने ये स्टाफ है, उस महीने वो स्टाफ है, उसका नंबर मत डालो। दुकान में एक फोन या एक नंबर जो ज्यादातर रहता है उसको यूज करो। और टाइमिंग में भी आप कंजर्वेटिव रहो। अगर आपको लग रहा है मैं कई कबार, हालांकि 10:30 बजे का टाइम है पर 10 बजे बंद कर देता हूँ, तो मेहरबानी करके आप 10 बजे लिखिए, 10:30 बजे मत लिखिए। अगर आपके रिजेक्शन बढ़ जाते हैं, हमको अनफॉर्चुनेटली आपको ऑफ बोर्ड करना पड़ेगा। अगर हम आपको फोन करते, फोन नहीं उठाते हो बार बार, अनफॉर्चुनेटली आपको ऑफ बोर्ड करना पड़ेगा। और अब हम बहुत ही लिमिटेड, मर्यादित संख्या के अंदर केमिस्ट को इसके लिए ऑनबोर्ड करते हैं। तो अगर आप ऑनबोर्ड हो चुके हो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं हो सकते हो। तो प्लीज इसका थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। आप पूछिए 2 सवाल कि किसका नंबर डालना चाहिए। अगर आपका स्टोर सही साइज का है, अगर आप एक प्रोडक्ट, एक मोबाइल अफोर्ड कर सकते हो सस्ता वाला कि जो दुकान में ही पड़ा रहे, तो प्लीज वही नंबर यूज कीजिए, ताकि कभी भी अगर ऑर्डर आता है, आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो मेरी टीम आपसे रीच आउट कर सके। और टाइमिंग भी उसी तरह से आप कंजर्वेटिवली डालिए। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हालांकि बार बार नहीं पूछा जाता, पर कई कबार पूछा जाता है, और मैं बताता हूं कि ये सवाल क्या है और कितना घटिया सवाल है। सवाल यह है कि अगर कल को आपने ही हमारे आसपास में स्टोर डाल दिया तो हम क्या करेंगे। तो मैं आप बताता हूं, मैंने लाइफ में इससे घटिया सवाल अभी तक नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि अगर मेरे को स्टोर ही खोलना होता तो 4 साल, 4.5 साल के बाद, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद, इतने सारे लोगों को ऑनबोर्ड करने के बाद, हम क्यों स्टोर खोलते। और दूसरी बात, अगर स्टोर ही खोलना होता तो मैं ये सब अभी क्यों करता कि आपको ऑनबोर्ड करूँ, आपको धंधा दूँ, आपको ये करो, आपके पास से मैं 5% कमाऊंगा, मैं लॉजिस्टिक्स करूंगा। तो मैं सीधा स्टोर ही क्यों नहीं खोल देता। ये बहुत ही घटिया सवाल है मेरे हिसाब से। इसका, इसमें पूरा डर छुपा हुआ है। और मैं समझ सकता हूँ, मैं डर समझ सकता हूँ, आज के दुकानदार का मैं डर समझ सकता हूँ कि वो चिंतित है कि कल क्या होगा। पर आपको एक लॉजिकल सोचने की जरूरत है कि अगर किसी आदमी को वही दुकान खोलना होता तो वो आपको धंधा पहले लाके नहीं देता। ये ग्रोथ आरएक्स हमारा पूरा इनिशिएटिव ही यही है कि हम आपको बिजनेस लाके दे। इंश्योरेंस कंपनी का, पिलो की ऐप का, इंश्योरेंस कंपनी जो आज ज्यादा से ज्यादा कैशलेस की तरफ बढ़ती जा रही है, ओपीडी के बारे में भी उसी का धंधा ला के दे। अगर वही धंधा मेरे को दुकान खोल के करना होता तो मैं गधा ही होता, अगर मैं पहले आपको ये धंधा देता फिर बाद में मैं ही दुकान खोलता। तो ये बहुत ही बेहुदा सवाल है मेरे हिसाब से। हालांकि मैं इसके पीछे की जो भावना है उसको समझ सकता हूँ, मैं उसके पीछे का डर समझ सकता हूँ, पर ये इसके पीछे कोई लॉजिक का जगह नहीं है। हमारी एक ही कोशिश रही है 4 सालों में और आगे के 10 सालों में, 50 सालों में, कि हम आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे। अगर आपके मार्जिन का इश्यू है, आप किलो 20 पे देखिए। अगर आपको वाइटल कोइन का इश्यू है, आप रेफरल कर सकते हो, आप कई तरीके से वो भी परचेज करके आप कमा सकते हो। और अगर ये सब करने के बावजूद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम दुकान खोलना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी आई शुड हैव ओपन इट, मैंने कब का खोला दिया होता। तो ये थोड़ा बेहुदा सवाल है, पर ठीक है, मैं भावना को समझ सकता हूँ। ये मेरी उम्मीद है कि आप समझे इसे, आप कोऑपरेट कीजिए। हम प्रोडक्ट का सजेशन भी आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट इनसाइड में कि आपके आसपास कौन सी प्रोडक्ट का डिमांड पिलो की ऐप पे या ग्रोथ आरएक्स पे बढ़ रहा है, ताकि आप वो स्टॉक कर पाए। कोई पागल ही आदमी होगा जो खुद ब खुद स्टोर भी खोलना चाहता है और सबको भी बोलता है कि यही प्रोडक्ट आप रखो। तो मैं शायद इतना तो पागल नहीं हूँ, मैं शायद पागल हो सकता हूँ कई लोगों की नज़र में, पर इतना भी पागल नहीं हूँ। आ, तो ये मेरी उम्मीद है कि हम साथ में आगे बढ़े, आप हमें कोऑपरेट करें, हम आपको कोऑपरेट करें। तो ये मेरा एक एफर्ट था कि कौन से एफएक्यूज आते हैं। मेरी टीम से फीडबैक मिला, मैंने मेरे मेरे को लगा कि मुझे एड्रेस करना चाहिए। 6 मिनट के अंदर हमारा कॉल स्टार्ट हो रहा है, तो आपसे इजाज़त चाहूँगा। और अगर कोई भी सवाल है तो kaushal@evital.in, KAUSHAL@evital.in। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।